इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुकाबला है मुंबई इंडियंस का कोलकाता नाइट राइडर्स से। मुंबई इंडियंस अपने 2 मैच गंवा चुकी है, अपना खाता खोलने का उसे इंतजार है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, मुंबई इंडियंस आज अपने घर में खेलने जा रही है इस सीजन में पहली बार। क्या उम्मीद है आज उनका खाता खुलेगा? देखिए, अगर बैक टू बैक अगर मुंबई की परफॉर्मेंस को देखें तो वाकई निराशाजनक परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी एक टेंडेंसी भी है। हमने देखा है कि आईपीएल में हमेशा वो एक स्लो स्टार्टर रहे हैं और बाद में वो किस तरह से कम बैक करते हैं, ये भी हमने देखा है कि 2014 में भी देखा था कि किस तरह से उनकी खराब शुरुआत थी, लेकिन बाद में उन्होंने खिताब जीता था। तो ये मैच क्योंकि मुंबई में है और मुंबई की वानखेड़े की जो पिच है वो बैटिंग को बहुत सपोर्ट करती है, और ख़ास तौर से रोहित शर्मा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज वानखेड़े की छोटी है, अगर स्ट्रेट बाउंड्रीज की बात करें सामने की वो भी छोटी है, साइड बाउंड्रीज की बात करें वो भी छोटी है, और पिच जो है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग सॉइल है। तो मुंबई के पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है। हमने देखा है कि रियान निकल्टन भले ही फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस टीम को ज़रूरत सिर्फ अपने जो प्रमुख बल्लेबाज हैं, खासतौर से सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और रियान निकल्टन, अगर इस तरह के बल्लेबाज जो हैं अगर अपने फॉर्म को सही समय पर क्लिक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर केकेआर पे हैवी पड़ सकते हैं वो। बिल्कुल, और केकेआर खेलने आ रही है मुंबई के घर में। तो दोनों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए ओवरऑल तो मुंबई का रिकॉर्ड काफ़ी दमदार है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने घर में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कौन से एरियाज आप देखते हैं, कहाँ उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा? देखिए, आपने रिकॉर्ड्स की बात की है तो शायद एक रिकॉर्ड और बहुत अच्छा है जो कि 2010 में हुआ था, और आईपीएल में, जहाँ पे केकेआर जो है वो मुंबई के खिलाफ इसी मैदान पर 67 रन पर सिमट गई थी। तो केकेआर बिल्कुल उस रिकॉर्ड को नहीं ध्यान रखना चाहेगी, लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया केकेआर के लिए पूछा कि केकेआर को कहाँ सुधार की जरूरत है, तो यकीनी तौर पर केकेआर ने जो पिछला मैच है उनके लिए एक अच्छा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने कंफर्टेबली एक 8 विकेट से जीत दर्ज की है। तो वो एक टीम के रूप में अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि जो भी बड़े वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो सही टाइम पे वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो खासतौर से अब हालांकि इस मैच में सुनील नरेन जो हैं वो वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केकेआर में एक चेंज जो है वो मोइन अली को कहीं ना कहीं वो बिठा करके सुनील नरेन को ला सकते हैं, और क्विंटन डिकॉक से एक अच्छी पारी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि केकेआर के लिए एक ऐसा उनके पास कप्तान है जो कि मुंबई रणजी टीम का कैप्टन भी रह चुके हैं, और वो मुंबई में उनको खेलने का काफ़ी अनुभव भी है। तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं यहाँ पे कि मुंबई की पिच जो है वो किस तरह की रहेगी और किस समय पे क्या कुछ बदलाव होगा। तो एक कैप्टन अच्छे हैं उनके पास, क्विंटन डिकॉक के रूप में बल्लेबाज अच्छे हैं। हाँ, ज़रूर एक दिक्कत है जो कि वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख रहे होंगे कि वेंकटेश अय्यर जो कि इस पूरे आईपीएल में काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव सोल्ड आउट भी हुए, और लेकिन अभी तक उनके बल्ले से जो परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए था वो परफॉर्मेंस नहीं निकला है। तो ऐसे में क्योंकि वो कैप्टन भी नहीं है, और ऐसे में अगर वो बल्ले से अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए लिया गया अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सवाल खड़ा करता है। बाकी आंद्रे रसल का एक दिलचस्प रहेगा कि वो किस तरह से सामने आते के दिखते हैं। तो अजिंक्य रहाणे की बात की गौरव ने, और जो वानखेड़े स्टेडियम है अजिंक्य रहाणे का भी होम ग्राउंड है, उनकी जो फास्टेस्ट 50 है वो भी इसी वानखेड़े स्टेडियम पर आई है। तो अजिंक्य रहाणे आज एक कप्तान के तौर पर भी और एक बल्लेबाज के तौर पर भी खुद को ज़रूर साबित करना चाहेंगे होम ग्राउंड में। तो काफ़ी रोचक होगा देखना कि अजिंक्य रहाणे एक कप्तान के तौर पर और एक बल्लेबाज के तौर पर आज कैसा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। सुचित्रा, आपको क्या लगता है कि चलिए केकेआर तो जो करेंगे देखा जाएगा, लेकिन एमआई के लिए क्या एक, जो आपने जैसे शुरुआत की थी कि एक मतलब शुरुआत ही उनकी हमेशा से एक ऐसी रही है, तो क्या ये एक टेंडेंसी है या इसको माना जाए कि उनकी टीम अभी भी कहीं ना कहीं जो सही प्लेइंग 11 है उसको चयन करवाने में मुश्किल में है? जी बिल्कुल, जो पिछला मैच वो हारे थे उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद भी कहा था कि जो उनके बल्लेबाज हैं, खासतौर से उन्होंने मेंशन किया था कि जो उनका शीर्ष क्रम है वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि दे हैव स्टिल टू कम टू द पार्टी, और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्दी शायद वो भी पार्टी को ज्वाइन करें। तो जिस तरह से अजिंक्य रहाणे पर नजर रहेगी रोहित शर्मा पर भी। 20 साल से इस वानखेड़े स्टेडियम में खेलते आए हैं रोहित शर्मा, पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, और रोहित शर्मा जिस कद के बल्लेबाज हैं, ये उम्मीद करेगी मुंबई इंडियंस कि आज वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा एक धमाकेदार पारी खेलें और अपने आलोचकों को वो जरूर
ज़रूर शांत करें, क्योंकि मुंबई इंडियंस की लंबी समय से वो पहचान रहे हैं, टीम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। भले ही अब कप्तान नहीं है, लेकिन हमने देखा है विराट कोहली भी कप्तान नहीं है, धोनी भी कप्तान नहीं है, लेकिन अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से भी उनके प्रशंसकों को यही उम्मीद है कि कप्तान भले ही कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट फैंस के लिए मुंबई इंडियंस का मतलब अब भी रोहित शर्मा ही है। तो एक बड़ी पारी की उम्मीद। रोहित की आपने बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोहित को अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कुछ ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर उनकी टीम को देखें तो कई युवा खिलाड़ी भी हैं, जैसे नमन धीर हैं, तो एक उन पे कहीं ना कहीं एक मानती कि एक अलग जिम्मेदारी भी है, क्योंकि खुद को क्या अपनी बैटिंग स्टाइल में उनको कोई चेंज करना है, या जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं उसी तरह से रखना है? जी बिल्कुल गौरव, जो क्रिकेट का खेल है वो लगातार इतनी तेज़ी से बदल रहा है, हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी हो गया है खुद को रीइन्वेंट करना। और बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बल्लेबाज वही है जो अपनी कमज़ोरियों पर पार पाए। लगातार बात की जा रही है किस तरह से रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, सॉफ्ट डिसमिसल्स, खराब शॉट का वो शिकार बन रहे हैं। और पिछले कुछ समय में अगर भारतीय टीम के लिए भी उनकी फॉर्म को देखा जाए तो इक्का दुक्का पारियां अगर छोड़ दें तो पिछले कुछ समय में स्ट्रगल करते नजर आए हैं। लेकिन हमने देखा है, विराट कोहली के केस में देखा है किस तरह से विराट कोहली ने खुद को रीइन्वेंट किया है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पर को भी जरूरत है खुद को थोड़ा अपनी कमजोरियों पर थोड़ा काम करने की, और सबको ये साबित करने की कि रोहित शर्मा जिस तरह की विस्फोटक पारियों के लिए जाने जाते हैं, आज भी उनमें वो दम है। और वानखेड़े से अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल सकता फॉर्म में वापसी का। चलिए, ये तो बात हो गई बल्लेबाजी की, लेकिन अगर बात करें मुंबई की गेंदबाजी की तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंतजार है जसप्रीत बुमराह की वापसी का। हालांकि इस मैच में वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर हैं, कैसे कहते हैं? जी बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की कमी सबसे ज़्यादा जो खल रही है मुंबई को, मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में उनकी कमी सबसे ज़्यादा खल रही है। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर वो शुरुआत में तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में उनके पास अच्छा कोई गेंदबाजी विकल्प नहीं है। जसप्रीत बुमराह की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम यहाँ पर ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में पहले भी मुंबई ने मैच जीते हैं और एक बार फिर से उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट इतना फास्ट गेम है, आईपीएल इतना डायनेमिक एक टूर्नामेंट बन चुका है कि किसी भी खिलाड़ी पर आप ज़्यादा निर्भर नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरत है लगातार, और बल्कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने देखा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की ये एक तरह से लीग बनकर उभरी है। तो जसप्रीत बुमराह की जो कमी है, यहाँ पर ज़रूर मौका रहेगा बाकी गेंदबाजों के लिए कि खुद को साबित करें डेथ ओवर्स में भी। बिल्कुल, जिस तरह की आपने बात की कि जो कई युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक बेहतर मंच है। जिस तरह से विघ्नेश पुथुर ने पहले मैच में जो कि सीएसके के खिलाफ था, वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो कह सकते हैं कि एक जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए तो एक बड़ा मंच ये है ही है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक ये टेस्टिंग एक मंच रहता है जहाँ पर उनको अच्छा से टेस्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर रुक करेंगे केकेआर का। अब केकेआर की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जिस तरह से हमने देखा था कि हालांकि पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती नहीं चल पाए थे, लेकिन सेकंड मैच में उन्होंने वापसी की और 2 विकेट भी लिए। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम के लिए जिस तरह का प्रदर्शन किया है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उन पर। कोलकाता नाइट राइडर्स की नज़र उन पर ज़रूर टिकी रहेगी, और वहाँ पर क्योंकि उनके पास सुनील नरीन भी हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये जो वानखेड़े की पिच है, इस पर देखना काफ़ी रोचक होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं। और स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जो वानखेड़े की पिच है वो उतना पेस है उसमें, लेकिन स्पिनर्स के लिए उतना ज्यादा कुछ है नहीं। जी तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उनके लिए एक काफी हम कहें कि एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली है कि छोटी बाउंड्रीज के साथ किस तरह से वो कंटेन कर पाते हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को इस वानखेड़े की पिच पे। और जैसे कि मुंबई हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है वानखेड़े स्टेडियम में, तो आज रेड सॉइल पर एक परीक्षा होने वाली है कोलकाता के गेंदबाजों की। दोनों टीमों की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि टॉस कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो टीम चेस कर रही है, भले ही टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, जैसे कि कल ही हमने देखा कि क्योंकि चेन्नई चेस कर रही थी, तो चेस करने वाली टीम पर एक दबाव ज़रूर बना रहता है। जब आप चेस कर रहे होते हैं, 180 का भी जो स्कोर है वो एक वक्त पर आकर आपको बड़ा लगने लगता है, क्योंकि आस्किंग रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 1-2 विकेट गिरते ही आपके ऊपर दबाव आ जाता है। तो मुंबई को अगर अपना खाता खोलना है तो मुझे लगता है उनकी कोशिश यही रहेगी, टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करें, एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और फिर दबाव बनाएं कोलकाता की टीम। तो जाहिर तौर पे हमने यहाँ पे बात की बल्लेबाजी की, दोनों टीमों की गेंदबाजी की बात की, रणनीति क्या होगी, कैप्टन्स की बात की है,
तो ऐसे में अब आखिरी सवाल ये बनता है कि आप अपर हैंड किसको दे रही हैं आज के मैच में? क्योंकि मुंबई की टीम इस सीजन में पहली बार अपने घर पर खेलने जा रही है, रोहित शर्मा अपने घर पर खेलने जा रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, रोहित शर्मा पर भी काफ़ी प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से आज मुंबई अपना खाता खोलने में कामयाब रहेगी अपने घर पर, और रोहित शर्मा के बल्ले से हम उम्मीद करेंगे एक धमाकेदार पारी देखने को मिले। तो जाहिर तौर पर हम उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिले, और क्योंकि अब मुंबई जो है अगर यहाँ पर अपने जैसा भी उनका परफॉर्मेंस रहता है, इसके बाद अगला मैच जो है उनका आरसीबी के अगेंस्ट में है, तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आप भी हमें अपनी राय दीजिए और अपनी प्लेइंग 11 हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के दीजिए, और इस मैच को लेकर के आपके क्या कुछ प्रेडिक्शंस है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको हर आईपीएल मैच का जो सटीक विश्लेषण है वो इसी मंच से मिलेगा। नमस्कार।